जिला अध्यक्ष CPI के हजारीबाग को निवेदन करना चाहता हूँ, आप आए हमें और हमारे विषय हमें कुल निवासी विद्यार्थी संघ से क्यों जुड़ना चाहिए, इस पर हमें आगे बताना। सर्वप्रथम मूल निवासी में जन्मे उन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने समाज के बलिदान में लगा दिया, समाज के उत्थान में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मंच पर आसीन मूल निवासी विद्यार्थी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित सर जी और मूल निवासी विद्यार्थी संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष परवीन वीरेंद्र सिंह जी और मंचासीन गणमान्य लोग और यहाँ बैठे मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जिसका शॉर्ट नेम MVS है, के समारोह में एकत्रित हुए। इससे पहले जितने भी वक्ता है उन्होंने भी बताया क्या है MVS और क्या है मूल निवासी विद्यार्थी संघ। एक्चुअली भारत में पिछड़े SC, ST और हमारे भाई OBC एवं अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का एक अखिल भारतीय संगठन है। यह संगठन बाम सिंह द्वारा भारत में चलाए गए फूले अम्बेडकर आंदोलन विचारधारा से प्रेरित है। हम मानते हैं कि विद्यार्थी इस देश का भविष्य भी है और सबसे महत्वपूर्ण समूह है। हमने विद्यार्थियों के माध्यम से भारतीय संविधान में परिकल्पित सामाजिक क्रांति को हासिल करने के लिए MVS यानी मूल निवासी विद्यार्थी संघ की नींव 13 जुलाई 2017 को दिल्ली में रखी। साथियों, मूल निवासी विद्यार्थी संघ भारत के उन सभी मूल निवासी नेताओं से प्रेरित है जिन्होंने मानवता के लिए अपना संपूर्ण जीवन खर्च कर दिया। अगर हम लोग बात करें भारत में विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी आंदोलन, तो इससे कई पहलू हैं। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में। स्वतंत्रता के पूर्व पिछड़ों का कोई भी छात्र संगठन नहीं था, छात्र आंदोलन नहीं था। लेकिन अगर बात करें भारतीय इतिहास में तो 1848 में कांग्रेस के महान नेता दादा भाई नौरोजी ने स्टूडेंट साइंटिफिक एवं हिस्टोरिक सोसाइटी की स्थापना एक छात्र मंच के रूप में की थी, जिसे भारतीय इतिहास में भारत में छात्र आंदोलन का सूत्रधार माना है। लेकिन यह पिछड़ों का संगठन नहीं था, मैं इसमें बल दे रहा हूँ। इसमें शोषितों को शामिल नहीं किया गया था और यह किसी भी प्रकार का पिछड़ों का बात नहीं करता था यह संगठन। उसके बाद 12 मई 1945 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की थी। इससे पहले, इस संगठन से पहले मैंने बताया कोई भी पिछड़ों का संगठन नहीं था छात्र मंच के रूप में। यह संगठन भारत में पिछड़ों के सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक वर्तमान तक रही है और इससे प्रेरित होकर मूल निवासी विद्यार्थी संघ का रचना की गई है। इसका संगठन का ये किया गया है। एक्चुअली क्या जरूरत पड़ी
इस संगठन की इसको समझना जरूरी है और इसको जानना भी जरूरी है और ये कैसे क्रांति लाए इस पे काम करने की भी जरूरत है। अगर हम वर्तमान में बात करें पिछड़े छात्रों की स्थिति का, तो आप अगर न्यूज अखबार पढ़ते होंगे आप सब रूबरू होंगे कि वर्तमान में पिछड़े आने में बार बार और SC ST और OBC ये जो 3 समुदाय हैं ये कैसे भी शोषित हो रहे हैं, चाहे वो छात्र से समाज से छात्र ये से सभी तरफ से कैसे शोषित हो रहे हैं। वर्तमान में आप जानते हैं भारत में जितने भी विश्वविद्यालयों के परिसरों में ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा स्थापित और संचालित छात्र संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य पिछड़े छात्रों पर शोषण करना है। अभी हाल में घटे एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं एक कहानी के रूप में। हैदराबाद शहर भारत में हाईटेक शहरों में से गिनती होता है। इसका शहर से दूर एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। वह बच्चा अत्यंत गरीब घर में जन्म होता है उसका, और वह अपने लगन और मेहनत से पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते एक दिन वह सोलर के माध्यम से हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। सोलर के माध्यम से वह हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है जहां के बड़े बड़े घर के लोग भी नहीं पहुंच पाते। वह एक अति पिछड़ा समुदाय से आता था और वो पहुंच जाता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जब वो पढ़ता है इस ब्राह्मणवादी मनोभाव को जानता है तो उसके अंदर आग लगती है, और आग लगने के साथ वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक संगठन का स्थापना करता है, एक NGO का स्थापना करता है, और वह हैदराबाद शहर के साथ साथ हैदराबाद से सटे सभी गांवों तक जहां तक उसकी कैपेसिटी होती है वहां तक वह आंदोलन छेड़ने का प्रयास करता है। जब उस आंदोलन के साथ हमारे पिछड़े भाई बहन माता बहन सभी जुड़ते हैं तो देश में ब्राह्मणवादी तत्व का आग खुल जाता है कि एक बालक जो पिछड़ा समाज से आता है, अत्यंत गरीब है, वह कैसे आंदोलन चला सकता है, वह इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर सकता है, इतना काफिला कैसे बना सकता है। उसके बाद ये बात दिल्ली में बैठे सरकार तक पहुंचती है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों को 5 बार सरकार के मंत्रालय के द्वारा लेटर लिखा जाता है कि इस छात्र को हैदराबाद यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया जाए, एक सेमेस्टर के इसको निकाल दिया जाए, एक सेमेस्टर में 5 छात्रों को निकाल दिया जाए, उसके साथ जो सहयोगी थे। और 5 बार पत्र लिखा जाता है शासन को इसको निकाला जाए, क्योंकि समाज में पिछड़ों का बात कर रहा है, ST OBC का बात कर रहा है, बाबा साहब का बात कर रहा है। उसको जब केंद्र से दबाव आता है, यूनिवर्सिटी से दबाव आता है, चारों तरफ से मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है, और ग्रसित होने के बाद जब उसको नहीं सुनने लगता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्योंकि वो एक पिछड़ा समुदाय से आता है, उसका सपोर्टिव नहीं होता है, वो अपने बलबूते पर एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां सिर्फ फॉरवर्डों का राज है। वहां पहुंचकर जब वो अकेला पाता है, यूनिवर्सिटी के छत से एक मानसिक दबाव के कारण यूनिवर्सिटी के छत से कूदकर वो अपनी जान दे देता है और आत्महत्या कर लेता है। उसी छात्र का नाम रोहित वेमुला है। रोहित वेमुला आप न्यूज में पढ़ते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, पेपर में हेडिंग में छापा था एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। पेपर का हेडिंग था एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। अब क्योंकि इसका कहीं जिक्र नहीं, लेकिन ये घटना आपको जानना जरूरी है, हमको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में छात्र हैं और मैं भी एक छात्र हूँ, तो हमें आपको जानना ये बहुत जरूरी है। समाज में एक उदाहरण दिया, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको हमारे और आपके तक आगे नहीं दिया जाता। कई लोगों को, कई छात्रों को, पिछड़े छात्रों को मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जो आपको कहीं कहीं से व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल मिलता होगा। तो ये सब घटनाएं हमें बहुत बौखलाती है कि हम उस देश का निवासी है जिस देश में संविधान के द्वारा चलता है, और संविधान के द्वारा चलता तो जरूर है लेकिन संविधान के द्वारा चलाया नहीं जाता। ऐसा कहा जा रहा है कि संविधान देश से चल रहा है, लेकिन संविधान देश से नहीं चल रहा है, और बहुत जल्दी जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है वो खत्म होने वाला है। ओबीसी के आड़ में इस देश में ब्राह्मणवादी ओबीसी भाइयों के आड़ में
हम लोग के पीछे छिपकर हमारे पिछड़े भाइयों बहनों हमारे समाज को दबाने का काम जो कर रहा है वो ब्रह्मवादी मनवाद है। इसको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। कब तक हमें दबाया जाएगा? कब तक रोहित वेमुला जैसे लोग आत्महत्या करेंगे मानसिक पीड़ा से होकर के? ऐसी ऐसी घटनाओं के कारण और ऐसी ऐसी घटनाओं को उत्थान करने के लिए हमारा विद्यार्थी निवासी छात्र संघ आपके साथ है और ये आंदोलन में क्रांतिकारी लाने के लिए तैयार है। इस काफिले को, इस क्रांतिकारी आंदोलन को हमें और आपको जुड़कर भारत के अंतिम समाज के पैगाम तक पहुंचाना है। क्या है एनडीएस, क्या है विद्यार्थी मूल्यवासी संघ, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि आपको पता है जब संविधान नहीं था 1912 से लेकर 1956 तक संविधान उस समय नहीं था। उस समय हमारे प्रेरणादायक भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया था जब संविधान नहीं था। और बाबा साहेब ने हमें तो संविधान दिया है 47 से लेकर जब संविधान लागू हुआ 50 से लेकर अब तक। आप और हम जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बोल पा रहे हैं, उस संविधान के बदौलत है। आप सोचिए जब संविधान नहीं था तब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके बोलते। तो आज हम और आप संविधान के दायरे में है और संविधान हमें हक देता है कि अपने अधिकार को बचाए, इसके लिए लड़े। अपने अधिकार को कैसे, जो आपको समानता का अधिकार दिया गया है, सामाजिक अधिकार दिया गया है, ये सबको कैसे हम बचाए। आपको पता है कैसे दिल्ली में संविधान के प्रति चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, इसका बार बार चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक जानेंगे नहीं। जितना संविधान को फॉरवर्ड लोग जानता है उतना हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग पढ़ते तो जरूर है लेकिन ग्रहण अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। वो पढ़ते 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 ऐसे ऐसे जगह पर पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां ब्रह्मवादी तत्व काम कर रहा है। वहां हमें पहुंचने की जरूरत है, उस मंच तक पहुंचने की जरूरत है जहां से हम इस देश के शासन तंत्र चलाने के लिए पहुंच पाए। हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुंच पाते, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके बारे में हम लोगों को सोचना जरूरी है। यहाँ बैठे बहुत महान लोग हैं, गणमान्य लोग हैं जो अपना विचार और वक्तव्य रखेंगे। मैं इतना ही बोलकर आज का एक शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलता हूँ, हम मौत को भी ठोकर मार कर भगा देंगे, हम मौत को भी ठोकर मार कर भगा देंगे, मुर्दों को भी जीना सिखा देंगे, जो बुझी समाज जिंदगी को तो उसे भी जला देंगे। जिस दिन हम युवा एक हो गए अपने भारत को बाबा साहब का भारत बना देंगे। एक बार बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद।